वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। और सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्ण। शनिवार के इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हम लोगों ने 23-24 किया था और कल हम लोगों ने 25 किया था। तो 25 मेरे ख्याल से खाली सभी लोगों ने अटेंड किया था कल, तो है ना। देवमेवा परे यज्ञम। तो आज 26 लेते हैं, जो 25 से कनेक्ट हो ही जाएंगे थोड़ा बहुत। तो रिकैप ले ही लेंगे वैसे 25 का थोड़ा। तो 26 लेते हैं और मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन ऑनलाइन वालों के लिए। शुभांगी बोलती है मुझे ज्वाइन करना है, ऐसे थोड़ी है कि मैं 2 महीने नहीं रहूंगी। तो अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीन विषयान अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये
संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीद्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यति श्रोत्रादीनिन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कोई माता जी? श्रोत्रादीन् इंद्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्रोत्र आदिनी श्रोत्र आदि इंद्रियाणि इंद्रियां अन्य अन्य संयम संयम की अग्निषु अग्नि में जुह्यति अर्पित करते हैं शब्द आदि शब्द आदि शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रिय इंद्रियों की अग्निशु अग्नि में जुह्यति यजन करते हैं। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ोगे? मानव जीवन के चारों अंशों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम अनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता
द्विविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शनिवार के इस भगवत सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, इसके ऊपर चर्चा चल रही है और हमने अभी तक 25 श्लोक पूरे कर लिए है ना। तो रिकैप तो हम लेते नहीं क्योंकि पिछली बार हमने पूरा रिकैप लिया था, लेकिन ये जो 23वें श्लोक से भगवान क्या करना चाह रहे हैं, 23वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आप तात्पर्य पढ़ो। यज्ञ का आचरण, मेरे ख्याल से ना। हाँ सकते हैं और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म बनने में लीन हो जाते हैं। अच्छा 23 नहीं 23 हाँ 23 में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। 23 है हाँ बराबर, उसमें सारे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और 22 में उन्होंने कहा था आज जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और इच्छा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी 23 में अपना गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, है ना। हाँ तो यज्ञ आचरत, तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों को प्रति अनासक्त है उसको तो यज्ञ के आचरण करने की भगवान सलाह देते हैं, है ना। यज्ञ का आचरण करने की सलाह हमको 23 में देते हैं। तो यहाँ से एक सेक्शन शुरू होता है यज्ञों के बारे में। यज्ञों का अर्थ क्या होता है? साधारणतः हवन में अग्नि डालने का यज्ञ है, परंतु यज्ञ का अर्थ होता है सैक्रिफाइस। हम अपने तरफ से कुछ भी छोड़ना चाहते हैं उसको भी यज्ञ कहा जाता है ना। तो भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का उसके पश्चात डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चलते रहेगा आगे कुछ 5-7 श्लोकों तक इसका यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में डिस्कशन चलते रहेगा। और 23वें श्लोक में उन्होंने कहा यज्ञ का आचरण करो, और 24वें श्लोक में उन्होंने कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो उत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो हम मीन्स लाइक ब्रह्म कौन है पहले तो वो समझो, और ब्रह्मार्पण कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, जो किसके लिए कर रहे हैं वह भी कृष्ण है, ब्रह्म है, और जो करने वाला स्वयं आत्मा वह भी ब्रह्म का प्रतीक है, और जो आहुति दी जा रही है वह भी ब्रह्म की है, जो प्रकृति से हमें सब कुछ मिली है। तो अर्थात इसीलिए सब कुछ ब्रह्म को ही वापस अर्पण कर देते हैं। ब्रह्म का हमने डिटेल में भी समझा था, यदंति तत्वविद, जिसमें ब्रह्म को लाइक ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 कैटेगरी से ये आध्यात्मिक सच तक, जैसे हम कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात कृष्ण को पहचाना जा सकता है। तो ये ब्रह्म क्या है? भगवान के अंग की कांति, और ब्रह्म का स्वरूप जो है वह साक्षात रूप में परमात्मा, और स्वयं कृष्ण जो भगवान स्वरूप में, इसका हमें भान होना चाहिए। इसीलिए हमने उस श्लोक में ब्रह्म क्या है और अग्नि क्या है, आहुति क्या है, उसको हमने उस श्लोक में समझा था। और उसके बाद में कल के श्लोक में दैट इज दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। तो क्या है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कल हमने डिटेल में समझा था कि किस प्रकार कुछ लोग नॉट कई लोग इनफैक्ट वो कुछ लोग हमारे लिए कई लोग हो जाते हैं। तो कुछ लोग
देवी देवताओं का यज्ञ करते हैं, अर्थात सब कुछ देवी देवताओं को अर्पण करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे ही आराधना करते हैं, उनसे ही मांगते हैं। और इनफैक्ट उसमें कितनी हानि है और कितनी लाभ है, प्रभु ने काफी कल डिटेल में समझाया था कि ये अपने इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से देवी देवताओं के पास यज्ञ करते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए देवी देवताओं को भी धोखा देते हैं, या फिर देवी देवता भी जब वो किसी को देते हैं तो पूरी तरह से नहीं दे पाते क्योंकि उनके कंट्रोल में है नहीं। तो कल प्रभु ने काफी डिटेल में समझाया था, है ना। तो अब आज फिर क्या कह रहे हैं भगवान? तो भगवान आज भी जो है सो इसी, जो कुछ लोग देव यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं, अब ये करते हैं। अब आज किस प्रकार का यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान? दो और प्रकार के यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो एक एक दो लाइन में दो प्रकार के यज्ञ बताए गए। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य संयमाग्निषु जुह्यति। तो श्रोत्र का मतलब क्या? श्रोत्र क्या मतलब होता है? कान, है ना, कान, कर्णेंद्रिय। श्रोत्रादि, आदि मतलब कर्ण के अलावा, श्रोत्रादि अलावा, श्रोत्रादि इंद्रियान। तो श्रोत्रादि इंद्रिया बोल तो कानों के अलावा बाकी इंद्रियों से, कानों के अलावा बाकी की इंद्रियों से। तो कितनी इंद्रियां है हमारी? 5। टोटल कितनी इंद्रियां हैं? 11। बराबर है, बिल्कुल। अंकल जी ने बिल्कुल सही कहा। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, है ना। तो मन तो हाँ ठीक है, परंतु इंद्रिय तो मन को तो कंट्रोल करने के, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। टोटल 23 है, बराबर। और परमात्मा मिला के 24 हुई है। तो भागवतम में पूरा आता है। इनफैक्ट भागवतम में प्रधान को भी एक तत्व गिना गया, और 24 और 25 लेके फिर 26वां तक दिया हुआ है। 26-27 कुछ भागवतम में टोटल ऐसे दिए हुए हैं। तो लेकिन ठीक है, हमें मेन समझना है 10 प्रकार की इंद्रियां हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां कौन सी है बता सकते हैं? हाथ पैर, ना हम जिससे कर्म करते हैं, अर्थात तो जीवा नहीं, मुख है ना, मुख, दोनों हाथ, दोनों पैर, और जहां से हम एक्सट्रीट करते हैं ना, मूत्र और मूलाधार। तो ये 5 चीजों से कर्म होते हैं हमारे, इसलिए कर्म इंद्रिया है। और 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान इंद्रिया है। तो कौन से है? कान, आंख, नाक, जिह्वा, अब जिह्वा आती है, तो और त्वचा, है ना, त्वचा। हाँ, जीवा दोनों में आता है, लेकिन इसलिए मुख बोल देते हैं। जीवा दोनों में आती है लेकिन मुख बोल देते हैं, इसीलिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो तो मेन वही है कि मुख से कि बोला जाता है, मुख से ही खाया जाता है, तो मुख को आप पकड़ लीजिए कर्मेंद्रिय, और जीवा है, दांत भी आ जाते हैं, बराबर, तो जो खाते हो। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इस प्रकार 5-5 ये है। तो अब भगवान यहाँ पे श्रोत्रादीन, तो श्रोत्र बोल के कह रहे हैं, तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कानों को। तो वो कौन सी इंद्रिय हो गई? तो ज्ञान इंद्रिय हो गई ना, जिससे ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो और ये जो ज्ञान इंद्रिया है, इनकी 5 विषय वस्तु भी होती है, ये भी पता है ना, है ना। तो विषय वस्तु, जिसको हम इंग्लिश में अपन क्या सेंस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं ना, विषय वस्तु हिंदी के लिए। तो कान और अन्य इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्रादि इंद्रियां अन्य, अन्य का मतलब यहाँ में अन्य के द्वारा कुछ लोग संयम अग्निषु जुह्यति, संयम की अग्नि के द्वारा, जुह्यति मतलब हवन करते हैं, अर्थात सैक्रिफाइस करते हैं। तो कान से प्रारंभ होने वाली हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके बारे में सबसे पहले कान बोल के भगवान ने क्यों दिया है? कान, श्रोत्रादीन इंद्रियान, कान को इतना बड़ा क्यों पहले शुरुआत दिया? नेत्रादीन इंद्रियान अन्य क्यों नहीं कहा? यस, तो सबसे पहले श्रवण इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज हमको ज्ञान पहले किसी से भी हासिल होता हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो, श्रवण इंद्रिय द्वारा ही उसको अर्जित किया जाता है। श्रवण के, तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो
कान इसलिए सबसे पहली ज्ञान इंद्रिय और उसकी विषय वस्तु है सुनना, है ना। तो ध्वनि को ग्रहण करना ये उसकी विषय वस्तु है। तो वेदांत सूत्र में कहा गया कि ध्वनि ही भौतिक जगत के उद्गम का मूल स्रोत है। तो ये क्रिएशन ओंकार से हुआ है ना, सभी लोग कहते हैं, है ना, ओंकार से हुआ है। ओंकार शब्द आगे 9वें 10वें अध्याय में आएंगे तब हम समझ जाएंगे ओंकार क्या है। तो शब्द ध्वनि ओंकार से ही सारी सृष्टि का उद्गम हुआ है और इसी शब्द ध्वनि के माध्यम से ही सृष्टि का पुनः प्रलय के रूप में अंत होगा। तो सबसे पहले शब्द ही आया और शब्द के साथ ही वापस ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार शब्द के माध्यम से, मतलब इसलिए शब्द बहुत जरूरी आता है। तो इसलिए श्रोत्रान यानी कि सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। और वैदिक ज्ञान को हम श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है कानों के द्वारा सुनकर ज्ञान हासिल करना। तो सुनकर हम बहुत भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को हासिल करते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में हम अपने कार्य करने के लिए क्या अनेक वस्तुओं का जुगाड़ करते हैं, अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल ये भवन में हम रह रहे हैं, अभी इस फ्लैट में हम रह रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है? हाँ ठीक है, वो सारी चीजें तो प्रकृति में अवेलेबल थी, चाहे ईंट है, पत्थर है और सीमेंट पत्थर से निकलता है, लकड़ी है, ये सब कुछ तो प्रकृति से अवेलेबल थी। लेकिन इसको किस क्रम से मिलाया जाए, ये सुनकर ही ज्ञान अर्जित किया जा सकता है कि क्या करने से फाउंडेशन तैयार होगा, क्या करने से भवन खड़ा होगा, क्या करने से इसकी रूफ तैयार होगी। ये ज्ञान सुनने से, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाकर जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग में हमें ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान के तहत ये विषय वस्तु तो सारी अवेलेबल रहती है, उस विषय वस्तु को किस प्रकार हमें यूज करना है इसका हमें भान होता है और हम जो है सो ये भवन का निर्माण कर सकते हैं ना। तो ये इसीलिए जो है सो अच्छा सुनना होता है। और सुनना होता है, कोई बोलेगा भाई हमें क्या है कॉलेज जाने की जरूरत, हम तो खुद घर में ही पढ़ लेंगे, किताबें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, है ना। तो बहरीन में ऑनलाइन पढ़ के यदि आप आओगे इंजीनियर बन के आपको नौकरी मिल जाएगी। तो एक उसका मूल स्रोत भी होना पड़ता है ना कि ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने ये ज्ञान हासिल किया है सुनकर, फिर आपको परीक्षा देने के लिए लिखना होता है, वो बात की बात है। परंतु सबसे पहले ज्ञान सुनना होता है। लेक्चरर जब पढ़ाना शुरू करता है तो बोलना शुरू करता है और बोलने से हम सुनना शुरू करते हैं और यहीं से ज्ञान का हमारा ये, चाहे हम लोअर केजी भी जाओ तो सबसे पहले ABCD बोलना सिखाते हैं ना। तो ज्ञान सुनने से पहले शुरुआत होती है। ये गगनचुंबी इमारतें जो भी बनती है ये सारी ऑलरेडी विषय वस्तु पहले से रहती है, उसको खाली किस प्रकार इकट्ठा करना चाहिए यही ज्ञान होता है। परंतु इसीलिए मतलब जब ये ऑथराइज सोर्स से आप कॉलेज से करते हो, उसी प्रकार ये भौतिक जगत का ये ज्ञान हमें ऑथराइज कॉलेज से प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमारा ये जो क्या बोलते हैं, इनको अंदर बैठने दीजिए, कोई बात नहीं, छोटे अलग अलग नहीं। लेकिन वही है, कोई बात नहीं, चलने दो। बच्चों को आवाज थोड़ा कम, हाँ, नो नॉइस, ओनली बाय आइज। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको भी सुनने के लिए ऑथराइज्ड तरीके से सुनना चाहिए, तभी यह ज्ञान हमें समझ में आता है। भगवत गीता हमने कितने बार पढ़ने की कोशिश की अपने आप से? मैंने तो बहुत की थी। मैं तो यहाँ बहरीन आया तब तक भी कोशिश करता रहा, लेके भी आया था गीता प्रेस की, अभी जिससे मैं रिसाइटेशन करता हूँ। है ना। परंतु ऑथराइज्ड परंपरा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो 4 परंपराएं ऑथराइज्ड हमने पहले से ही ज्ञान अर्जित कर रखा है ना। तो ऑथराइज्ड परंपरा से हम जब ज्ञान कनेक्ट होते हैं तो तभी हमें ये जो है ज्ञान श्रोत्राधीन हमारे काम करना शुरू करता है और हमारे ज्ञान का अर्जन होना हमारा शुरू होता है ना। तो सुनना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वह भी कैसे सुनना, जो परंपरा में है उसी के ज्ञान के हिसाब से सुनना। जो गुरु महाराज और जो उनके गुरु महाराज ने समझा दिया उसी तत्व को हम आपको समझाते, कोई उसमें अन्य मिश्रण वगैरह डालकर आपको नहीं पसंद, है ना। तो दूसरी ज्ञान इंद्रिय क्या है? दूसरी ज्ञान इंद्रिय त्वचा। त्वचा ले लो। त्वचा को क्या होता है, उसका क्या होता है, उससे हमें क्या ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, कोई चीज सख्त है, कोई चीज नरम है, इसका ज्ञान होता है ना।
नेत्र तीसरी ज्ञानेंद्रिय, इससे हमें किसका ज्ञान होता है? फॉर्म है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि लाइक आकार, रंग इत्यादि, है ना, किसी का आकार है, किसी का रंग है इत्यादि का हमें ज्ञान होता है, भाई ये कलरफुल है, नॉन कलरफुल है, तो इसका ज्ञान होता है। और चौथी ज्ञानेंद्रिय क्या है? जीवा, जीवा या नोज भी ले लीजिए। नोज से क्या होता है? हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है ना। और जैसे मैं और जीवा से हमें रस का ज्ञान होता है ना, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज तीखी है, कौन सी चीज फीकी है, इसका ज्ञान होता है। तो इस प्रकार श्रोत्रादीन इंद्रियान का मतलब हुआ ये, है ना, पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तु को किस प्रकार आइडेंटिफाई करती है। हरे कृष्णा, आप लोग इनको अंदर, कोई बात नहीं, तो आपको प्रॉब्लम है किसी को? मेरे रूम में कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, किसी को उनको, उन्हें तो वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं बेचारे, तो और अंदर आएंगे तो अंदर खेलेंगे, कम से कम आवाज नहीं करेंगे, अपने आप खेलना है, बट आवाज नहीं करना है, लड़ना नहीं है। हाँ क्या? नहीं तो फिर किसी को आना पड़ेगा। तो जो भगवत गीता सुनना चाहते हैं बिल्कुल भगवत गीता सुनो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी एक बिठा के आ जाओ, कोई बात नहीं, होते रहेगा, बाकी अंदर कुछ है नहीं इतना। तो श्रोत्रादीन ये पांचों प्रकार के हैं। श्रोत्रादीन विषय अन्य, अन्य का अर्थ क्या होता है? कुछ, है ना, कुछ लोग, है ना, अन्य का अर्थ होता है कुछ लोग। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया था? देवमेवा परे यज्ञम, अपरे, दैवमेवा अपरे यज्ञम। तो अपरे का शब्द यूज किया था भगवान ने, अपरे शब्द यूज किया था। अपरे शब्द का अर्थ का क्या था? अन्य, है ना, कुछ अन्य लोग। और यहां पर भी अन्य लोग, है ना, कुछ अन्य लोग। तो कुछ अन्य लोग जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने की यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ अन्य लोग ये श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य का यज्ञ करते हैं, अर्थात सैक्रिफाइस करते हैं। तो जिस प्रकार देवताओं की पूजा करके लोग यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियों के द्वारा, पूरे पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। किस प्रकार का यज्ञ होता है? संयम अग्निषु, संयम की अग्नि का, संयम की अग्नि से यज्ञ होता है कि नहीं? संयम अग्निषु अर्थात इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में रखकर यज्ञ करते हैं, है कि नहीं? तो संयम रूपी अग्नि को कैसे यज्ञ किया जा सकता है? ये ज्ञान इंद्रिय अपने विषय वस्तु को भोगना चाहती है, जो भी सामने दिखा उसको यूटिलाइज करना चाहती है, उसको भोगना चाहती है। तो इस विषय वस्तु को भोगने के अलावा उससे विरक्त कैसे रहा जा सकता है? ये डिटैचमेंट, ये विरक्ति को ही यहाँ पे यज्ञ किया गया है। ना भोगने की प्रवृत्ति को भक्तगण अपनी इंद्रियों को भोग प्रवृत्ति में न लगाकर किस प्रकार इंद्रिय संयम रूपी हवन में यज्ञ करते हैं, अर्थात कैसे सैक्रिफाइस करते हैं ना। जब अर्जुन कहता है अभी मैं तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, आगे चल के जब मन के ऊपर भी आएगा तो भगवान क्या कहते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हाँ, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न तो वैरिना, है ना, अभ्यास करना पड़ेगा और तुम्हें वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये जो डिटैचमेंट का भाव है, कुछ लोग अपने सारे इंद्रियों को इस प्रकार डिटैच करके यज्ञ करते हैं, तो भगवान उसको यज्ञ की कैटेगरी दे रहे हैं, यज्ञ की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या हो गई? यहाँ पे ज्ञानेंद्रियां क्या हो गई? हमारी पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या हो गई? हवन सामग्री हो गई, है ना। जब हमने जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि सब समझा था, सामग्री क्या है, ये क्या है, तो ये ज्ञानेंद्रियां हमारी हवन सामग्री हो गई। और अग्निकुंड कौन हो गया? संयम, संयम हमारा अग्निकुंड हो गया। और घी किसके? घी जो जिससे डालते हैं हम चमची से, है ना, उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हवी। हाँ, तो उसको हवी जो बोलते हैं, तो वो क्या हो गई यहाँ पर? डिटैचमेंट। संयम से जो डिटैचमेंट होता है ना, तो डिटैचमेंट के चमचे से हमें जो है सो इस संयम रूपी अग्नि से इसको ये करना है, बोलते हवन करना है, अर्थात संयम रखना है। तो डिटैचमेंट हमारे लिए चमचे से जो आहुति दी जाती है, मतलब जो हवी से जो आहुति दी जाती है, वह डिटैचमेंट, जो हमें वैराग्य जो उत्पन्न करना है वो हमारा डिटैचमेंट हो गया।
तो भक्तगण कैसे अपने इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखते हैं। बाकी भौतिक जगत की बोलने की जरूरत नहीं, मुझे बढ़िया से बढ़िया चाहिए, मुझे ये कार चाहिए तो ये चाहिए, मुझे ये घर चाहिए तो ये चाहिए, मुझे ये खाने के लिए चाहिए तो चाहिए, है ना। वो तो भौतिक लोगों के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देते रहेंगे, एंड नहीं होगा। भक्तगण की बात करते हैं क्योंकि हम लोग उसी कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्तगण कैसे करते हैं, कर्णेंद्रियों को कैसे करते हैं। कर्णेंद्रियों का विषय वस्तु है सुनना, मधुर मधुर संगीत सुनने की आदत होती है ना। तो सांसारिक मधुर संगीत से हटकर भक्तगण क्या करना चाहते हैं, कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं, कृष्ण के विषय में कीर्तन करना चाहते, कीर्तन सुनना चाहते हैं या क्लास सुनना चाहते हैं। इस प्रकार तो काम तो कर्ण को उसी में लगाना है, परंतु अन्य विषयों में न लगाकर जो मुझे कृष्णा कॉन्शियस ने कनेक्ट करने होता है उसी में लगाना चाहूँ। उसी प्रकार उस तो हमें वो कब हो सकता है, जब हमें संयम होगा, है ना। क्या करे, गाना आ गया, हम तो सुन लिए ठीक है, कोई बात नहीं, संयम है आपको, आ गया, हम तो नाचना शुरू हो गया। परंतु जिनको संयम रहता है वो ऐसे ही नहीं नाचना शुरू कर देता है ना, सोचेगा ये समय देश काले च पात्रे च, है ना, किस स्थान क्या क्या है उसके हिसाब से। तो संयम की अग्नि, तो इसी को बोलते हैं संयम की अग्नि। तो संयम की अग्नि द्वारा हम जो है सो इसको अपने इस कर्ण को उसके हिसाब से सेवा में लगा सकते हैं। तो ये डिटैचमेंट रख सकते हैं। त्वचा से, त्वचा गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, हमें इसका तो बहुत ज्यादा, है ना, यही त्वचा, इसका यही रखना। त्वचा नरम से नरम चीजों को खाना, मीन्स हाथ लगाना चाहेंगे, स्पर्श स्पर्श है ना उसका, या किसी पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का, उनको ऐसा स्पर्श ही पसंद होता है ना। मतलब भक्तगण में यही सेम चीज कैसे होती है कि जो स्पर्श मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर कर सकता है उससे मैं दूर रहूं। इसलिए हमारे 4 प्रिंसिपल्स जो आते हैं, है ना, कि पराई स्त्री से व्यभिचार, मतलब परगमन हमारे इसमें अलाउड नहीं है ना। इसलिए धर्म विवाह आप पत्नी के साथ ही संबंध बना सकते हो। तो ये वन ऑफ द हमारा प्रिंसिपल है, 4 प्रिंसिपल्स जिसको हम फॉलो करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को वह स्पर्श जिसको कृष्ण से उसको दूरी लगती है, उसके प्रिंसिपल से बताए हुए से दूर करती है, उसको हम विरक्ति ले लेते हैं। इसी प्रकार हमारे नेत्र जो अलग अलग रूप पिक्चर देखना चाहते हैं, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, जो सामने आ गया देखना चाहते हैं, उसको हम कंट्रोल करके संयम में रख के सिर्फ भगवान के दर्शन, या जिस चीज को भी देखो उसमें भगवान के दर्शन, है ना। नॉट नेसेसरी हम गए बाहर गया, सूर्य दिखा, चंद्रमा दिखे, भगवान के नेत्र है, प्रकृति दिखी, भगवान की दूसरी भिन्ना प्रकृति, अष्टधा प्रकृति भगवान की शक्ति है, तुमको देखा, मुझको देखा, सब में परमात्मा रूपी विराजमान है, तो है ना, ब्रह्म सब में विराजमान है। तो हर प्रकार से जैसे भी देखो, नेत्र कृष्ण को देखना चाहती है। वैसे ही हमारा नासिका सुगंध और दुर्गंध, है ना। तो इसीलिए जितनी सुगंध दुर्गंध कोई नहीं लेना चाहता, है ना, परंतु लाइक है, होती है, दुर्गंध होती है, और वो किसी भी रूप में वायु के साथ साथ आपके नाक तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए भक्तगण इसको नासिका को मैक्सिमम किसके लिए यूज करना चाहते हैं, कृष्ण के फूल सूंघने में, या फिर इसमें तुलसी दल सूंघने में, और इसमें, और आखिरी में और क्या है, नासिका, जीवा, जीवा तो है ही है, प्रसाद है ना, इसमें तो बोलना ही नहीं है ना। तो ऐसा शास्त्र से कुछ 1-2 रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी बात अधूरी रह जाती है यदि हम शास्त्र से उसको कोट नहीं करते। तो ऐसा, ये ऐसे संयम की अग्नि में शास्त्र में किसका एग्जाम्पल आपको याद आता है? अमरीश महाराज तो एक आचार्य थे जिन्होंने 9 के 9 भक्तियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी थी। बिल्कुल, एक अमरीश महाराज है। दूसरा स्पेसिफिक एक बताइए। राजा जनक संयम की अग्नि ग्रस्त रहते हुए, ठीक है। गांधारी, गांधारी को जैसे ही पता चला उसके पति नेत्रहीन होने, उसके होने वाले पति नेत्रहीन है, तो उन्होंने क्या किया, रेशमी पट्टी ले ली और आंखों पे अपने देखने के लिए परमानेंटली बांधी, है ना। तो और अपने पति, क्या बोलते हैं उसको, पतिव्रत रूपी अग्नि में उसने अपने देखने की इच्छा का हवन कर दिया। तो किस प्रकार आंखों का काम ये देखना, भगवान को भी देख सकते थे, है ना, लेकिन तीव्र किस प्रकार उन्होंने, भाई पति देख नहीं सकता तो पतिव्रत रूपी अग्नि में उन्होंने हवन कर दिया, अभी मुझे भी देखना नहीं है, जब मेरी पति नहीं देख सकता तो मुझे भी नहीं देखना है। और इसके पहले मैंने षड गोस्वामियों को भी एग्जाम्पल लिया था,
है ना, पिछले सब 23-24 में लिया था षट गोस्वामियों का, कि कैसे उन्होंने मतलब काफी रईस परिवारों से थे। और उन्होंने क्या किया था वृंदावन में, कौपीन कंथाश्रित, है ना, वो श्लोक एक आता है ना, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करणया कौपीन कंथाश्रितौ गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो कौपीन अर्थात जो एक जो मीन्स लाइक टवाल टाइप का जो धोती का छोटी धोती होती है वह, और कंधे पर एक रुमाल टाइप का जो कपड़ा है ना, हाँ, जो कौपीन कंथाश्रित, इसके ऊपर वे रहते थे। और खाने के लिए हालांकि उनको कई बार अच्छी दक्षिणा भी मिली, लेकिन वे क्या करते थे, जो भिक्षा में जितना हाथ में जो आटा आया उसी की बाटी बनाकर वह ग्रहण करते थे, और वह वृंदावन में एकदम साधारण जीवों की तरह, बिल्कुल मीन्स लाइक, खैर काफी रियलाइज सोचते हैं, बट लाइक बिल्कुल उन्होंने अपने वैसे कहीं किसी चीज से, सर्दी से गर्मी से कभी परेशान नहीं हुए, और जितना उनको धनार्जन मिला उनसे उन्होंने एक एक मंदिर की स्थापना की, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो ये जो वर्णाश्रम इसी अध्याय में आता है ना, चातुर्वर्ण्यमय शिष्टम गुण कर्म विराग, तो ये चारों वर्ण मैंने जो तुम्हें दी पिछले अध्याय में, तो ये जो मैंने दिए हैं तुमको चारों वर्ण, नहीं इसी में आता है, सॉरी 4th में आता है, तो चारों वर्ण और चारों आश्रम मैंने जो तुम्हें दिए हैं, इनका पालन करते हुए तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, है ना, मीन्स लाइक बताया है। तो मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना, अतएव मानव जीवन को चारों आश्रम इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए कि जैसे मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो उसमें एक उदाहरण किसका दिया, ब्रह्मचर्य का, है ना। आज के तात्पर्य में आपने पढ़ा होगा, द ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। तो ब्रह्मचारी या शिष्यगण है ना, क्या उसका क्या काम होता है, प्रामाणिक गुरु की देखरेख में वह इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है कि नहीं। स्कूल में जाते हैं तो कोई भी हम बच्चे को इंद्रिय तृप्ति के विषय बताते हैं। अब आज की बहरीन में आता है कि बहरीन में एसी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना। स्कूल में मैं जाता था, स्कूल में जहाँ पे ऐसा कवेलू का था, और कोई फैन नहीं था, कुछ नहीं था, गर्मी हो, खूब पसीना होता था, कुछ नहीं, लेकिन स्कूल है, स्कूल में जाना ही पड़ता था। जो टीचर है वो भी पसीने में रहती थी और वो हमको सिखाती थी, है ना। तो मीन्स लाइक जो भी आप करो, लाइक तो कृष्ण भावना से संबंधित सब शब्दों को ही सुनते थे। तो ये तो आज की डेट है, लेकिन पुराने गुरुकुलों में क्या होता था, गुरुकुलों में जैसे पांडव कौरव को ले लीजिए, उनको गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने भेजा जाता था, और वे लोग सिर्फ गुरु की देखरेख में कृष्ण भावनामृत संबंधी शब्द ही सुनते थे, है ना, और श्रवण ज्ञान क्योंकि और श्रवण इत्यादि करते थे, क्योंकि गुरु कहते रहते थे और वे सुनते रहते थे। तो श्रवण जो मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता। तो ये सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, क्योंकि आश्रम में जब रहता है तो सांसारिक ध्वनियों से वह दूर रहता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। 1966 में इसके ऊपर उन्होंने एक बार क्लास लिया था न्यूयॉर्क शहर में। तो उस प्रवचन में देते हुए क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन ही यज्ञ के लिए होता है, ब्रह्मचारी का जीवन ही यज्ञ के लिए होता है। अच्छा, मैं कहना भूल गया, मेरे ख्याल से ऑफरिंग करना है तो आप नहीं, आप हाँ, मैं ये मैंने बताया ना, वही बस एक बता देंगे तो ऑफरिंग करवा दीजिए। हाँ, निकालिए ना, वो निकाल के रखा हूं मैंने, तो कर दीजिए ना। तो 12 अगस्त 1966 में न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जब क्लास ले रहे थे, तब वे कहते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन यज्ञ के लिए ही होता है। अच्छा, सभी लोग मत चल जाइए, बस एक जन बता के आ जाइए, 4-5 है उधर, वो मैंने थाली निकाल करके उतने ही आइटम जितने हैं। तो ब्रह्मचारी का जीवन सिर्फ यज्ञ के लिए बना है, वे अपनी इंद्रिय तृप्ति का उसमें हवन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के आश्रम में रहते थे और गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, है ना। हम सभी जानते हैं कृष्ण और ये भी जब गुरुकुल में थे तब गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, और जो भिक्षा में मिला है उससे गुरु माँ खाना बनाती थी, और गुरु माँ पहले खाना खा लेते थे। उसके पश्चात गुरु ने यदि आवाज दी कि शिष्यों आ जाओ, हमारा खाना हो गया है, तो शिष्य आते थे, जब तक वे इंतजार करते थे।
और यदि कभी ऐसा हुआ कि गुरु आवाज लगाना भूल गया या नहीं बुलाया तो वे फिर खाना नहीं खाते थे, फिर उनको उपवास में ही जीवन यापन करना पड़ता। तो ये ऐसा करना एक यज्ञ है। आज के पहली लाइन में भगवान ये कह रहे हैं। तो आप जब जो एकादशी व्रत करते हो, ये करते हो ना, ये सारा यज्ञ के रूप में आता है ना। कितने लोगों ने, आप लोग सभी लोगों ने निर्जला किया है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा, और प्रभु भी करते हैं, तो ये सारा जो है सो यज्ञ की कैटेगरी में आता है। तो एक इसीलिए ब्रह्मचारी को क्या होता है कि कोई भी प्रकार से कठोर परिश्रम दिया जाता है उनको, इसीलिए हरिनाम में लगाया जाता है, और सिर्फ और सिर्फ इस तरह की प्रैक्टिस दी जा सकती है जिससे वो आगे चलकर आध्यात्मिक उन्नति कर सके। किसी भी प्रकार से वे, जब ब्रह्मचर्य के अंदर उनको पूरा तला जाएगा या फिर उनको पूरी तरह से ये तैयार किया जाएगा, तभी वे जो है सो गृहस्थ में आते आते इन चीजों को सहन करने की आदत डाल सकते हैं। तो इसीलिए उनको उस प्रकार का यज्ञ लिखा गया। तो ब्रह्मचारी, कुछ लोग इसमें ना, तो श्रील प्रभुपाद जो आप लिखते हैं विशुद्ध ब्रह्मचारी, और फिर बाद में नियमित गृहस्थ, उसके लिए सेकंड लाइन में आते हैं। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक एग्जाम्पल आता है, आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने भी ऐसा एक अग्नि का ये किया था आम, है ना। 3 वर्ष के थे तब उन्होंने ऐसी एक आम पड़ा था। कौन सा बच्चा हम रोकते हैं ना, बच्चा ही है, हम तो छोड़ देते हैं ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज है, उन्होंने वो आम को उठाया और खा लिया। तो उनके पिताजी उनसे क्रोधित नहीं हुए, परंतु उनको समझाया कि इस प्रकार करना गलत है। पहले हमें कुछ भी भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, फिर उनका प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने डांटा नहीं, फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 वर्ष की आयु में वे इतने सक्षम थे कि उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने आजीवन आम को नहीं खाने का निर्णय लिया। और वे कभी भी वे अपने जीवन में आम खाए ही नहीं। संयम अग्निषु जुह्यति, 3 वर्ष की उम्र से ही संयम की अग्नि को किस प्रकार पालन, है ना। तो यही कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ हम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर संयम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना हम कृष्ण के लिए संयम कर सकते हैं ना, कि कोई भी चीज से उत्तेजित ना हो, कोई भी चीज से क्रोध ना हो, कोई भी चीज से, है ना। तो एक ये संयम अग्निषु जुह्यति, इस शब्द को याद कर लेना। तो उन्होंने हालांकि अपराध नहीं किया, फिर भी उन्होंने उस प्रायश्चित रूप में उन्होंने उस संयम की अग्नि में हवन कर दिया। नहीं खाए। और कलकत्ता तो लंगड़ा आम से फेमस है, कौन नहीं खाना चाहेगा लंगड़ा आम। तो मेरे ख्याल से सभी लोग, है ना, नॉर्थ में लंगड़ा आम बहुत ज्यादा फेमस है। तो उस आम को उन्होंने परमानेंटली छोड़ दिया था, तो बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन क्या है? शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो पहली लाइन क्लियर हो गई ना। तो अर्थात कुछ अन्य योगी जन शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। शब्दादीन विषयान, तो भगवान पहली लाइन में क्या बोल रहे थे? श्रोत्रादीन इंद्रियान, है ना। तो वहां पे उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बात कही है ना, श्रोत्र आदि कहकर। अब यहाँ पे शब्द आदि, शब्द आदि, तो शब्द क्या है? नहीं, शब्द ध्वनि, हाँ, मुख से निकलने वाला। तो शब्द क्या हुआ? विषय वस्तु, है ना। जो ज्ञान, सुनना विषय वस्तु है, देखना विषय वस्तु है, क्योंकि इंद्रिय की विषय की वस्तु, सुनना कर्ण की विषय वस्तु है, तो नेत्र से देखना विषय वस्तु है ना। तो बोलना, तो ये शब्द आदि, मुख से शब्द निकालना, ये विषय वस्तु है किसकी? अपनी जिह्वा की, है ना। कि बोलना जिह्वा से ही शुरू होता है ना, मुख से बोलो, जिह्वा से बोलो। तो शब्दादीन विषयान, तो सबसे पहले ये, तो जो भी हम विषय वस्तु लेंगे, चाहे विषय वस्तु कौन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 प्रकार की विषय वस्तु है, 5 ज्ञानेंद्रियों के। तो अन्य शब्द का अन्य योगी जन, है ना, अन्य योगी जन, क्योंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो अन्य योगी जन, अन्य प्रकार के भक्तगण। श्लोक 24 में से लेकर अभी तक जितने प्रकार के यज्ञ हुए हैं, उन प्रकार के यज्ञों को छोड़कर यहाँ पर इस प्रकार का यज्ञ होता है, बल्कि भगवान कह रहे हैं।
तो फिर क्या आता है उसके आगे, इन शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इंद्रिय अग्निषु जुह्यति, इंद्री की अग्नि, इंद्रियों की अग्नि में जुह्यति स्वाहा करते हैं। तो अर्थात ज्ञानेन्द्र रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। कॉन्ट्रास्ट समझे आपने? पहली लाइन में इसमें थोड़ा टेक्निकल है। इंद्रिया का त्याग बताते हैं, शब्दों का इंद्रियों का। हाँ, इंद्रियों, शब्दों का इंद्रियों में, तो कॉन्ट्रास्ट। तो पहली लाइन में यज्ञ का वर्णन करते समय कृष्ण ने क्या हवन सामग्री क्या बताई थी? 5 ज्ञानेन्द्रिया, है ना। 5 ज्ञानेन्द्रिय हवन सामग्री थी। श्रोत्रादीन विषय, श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य, और अग्नि कौन सी थी? संयम की। और इंद्रियों पर संयम करना, है ना। और दूसरी लाइन में यहाँ क्या कह रहे हैं? शब्दादीन विषयान अन्य, अर्थात 5 विषय वस्तु। तो पहली लाइन इंद्रिया और दूसरी लाइन में विषय वस्तु। तो यहाँ हवन सामग्री क्या हो गई? अब तो ये 5 इंद्रिय विषय वस्तु। और फिर अग्निकुंड क्या हुआ? जहां पे संयम अग्निकुंड था वहां पे। अब यहाँ पे अग्निकुंड क्या है? ज्ञानेन्द्रिया, है ना। ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रियाग्निषु, ज्ञानेन्द्रिया आपकी अग्निकुंड हो गई। तो पहली लाइन में जो सामग्री थी, अब दूसरी लाइन में वह क्या हो गई? अग्नि हो गई। पहली लाइन में ज्ञानेन्द्रिया सामग्री थी, और दूसरी लाइन में आते आते ज्ञानेन्द्रिया अग्नि हो गई। तो इस प्रकार हवन करते हैं, अर्थात सैक्रिफाइस करते हैं। समझ नहीं आया होगा? नहीं, बहुत डीप विषय है, बड़ी गहन बात है, तो बड़ी गहन बात है। तो इजी, थोड़ा इजी करते हैं। पहली लाइन में कुछ लोग, है ना, हाँ वही, पहली लाइन में कुछ लोग बताया गया है। कुछ लोग मतलब जरूरी नहीं कि वे भक्त हो। पहली लाइन में कुछ लोग, अन्य का अर्थ है कुछ लोग, जरूरी नहीं कि वे भक्त हो। इस प्रकार यज्ञ करते हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों को एक संयम की अग्नि में स्वाहा करते हैं। कुछ अन्य लोग जो भक्त हो सकते हैं, भक्त नहीं भी हो सकते, परंतु अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को सिर्फ संयम की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ओके, हाँ, यस। नहीं तो सभी विषय वस्तुओं को संयम के रूप में खत्म करते हैं ना, संयम रख के, जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं होके। हाँ, यस, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। तो पहले इसमें जरूरी नहीं है कि कुछ लोग भक्त हो, अन्य भक्त भी हो सकते हैं विदाउट भक्त। कोई कई लोग करते हैं ना, मुझे तो डाइटिंग करना है, सो आई विल डू फास्टिंग फॉर 12 आवर्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना, करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो संयम की अग्नि तो वे भी कनेक्ट करते हैं, परंतु क्या वे फिर कृष्ण के पास कनेक्ट हो सकते हैं? प्रोसीजर तो वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रोसीजर तो वही रहेगा, परंतु इसमें एक एक वर्ड को समझने की यही डिफरेंस समझने का है। कॉन्शियसनेस आपका कहां से कहां तक जा सकता है। तो कुछ लोग, भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ लोग देवताओं के यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ब्रह्मवादियों करते हैं, तो कुछ लोग जो है सो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को रोक कर यज्ञ करते हैं। भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, कितने दिन करते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं ना। जैसे मैं मेडिटेशन पे बैठा और उस देर बाद में वापस आया, फिर वापस गुलाब जामुन आया सामने, आ गया, है ना। अब 4 महीने किसी को छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ना है ना, तो 4 महीने तक तो पालन करना है, तो करते हैं, उसके बाद में फिर वापस लग जाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अब आप कॉन्ट्रास्ट ही समझोगे, सेकंड लाइन समझोगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब दूसरी लाइन में क्या होता है? कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो 5 प्रकार की विषय वस्तु, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जैसे हवन सामग्री हम कह रहे हैं, को एक अग्नि नहीं है, 5 प्रकार की अग्नियों में हवन करते हैं। यस, है ना। हमें कुछ लाइक सब कुछ यूज तो करना है, परंतु सबको कृष्ण से कनेक्ट करके हम कनेक्ट करें। वहां पे सिर्फ संयम की एक अग्नि में हवन करते हैं, और यहाँ पे 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में हवन, तो 5 प्रकार की अग्नियों में हवन करते हैं। तो इज इट नॉट मेजर? भाई जब कान का काम आया तो हम वही ग्रहण करेंगे जो हमें अच्छा लगता है कृष्ण से कनेक्ट होने, है ना।
पहला जब लाइन समझा रहा था तब पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक ही इसमें संयम में रोक रहा था, और यहाँ पे उन विषय वस्तुओं को उन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के अग्नि से रोक। अभी अब गृहस्थ का जीवन आएगा, चिंता मत, अभी गृहस्थ की लाइन इसीलिए आएगी। श्री प्रभुपाद ने बहुत सोच समझ कर तात्पर्य में बहुत ऐसा डिटेल में वर्णन किया, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ऐसा डिटेल में समझाना पड़ता है। तो जो 5 प्रकार के विषय वस्तु अर्थात शब्द स्पर्श रूप गंध, उनको जो है सो 5 प्रकार की हवन की अग्नि में डालते हैं। और वो कौन से, वो जैसे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका, इन 5 प्रकार की आहुति देकर हवन करते हैं। तो बात यहाँ विषयों को भोगने की नहीं बल्कि विषयों को हवन करने की हो रही है। 340 निकालो आप, 3रा अध्याय 40वां श्लोक। पढ़ो। इंद्रिया मन तथा बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् अच्युते। यस, हाँ। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी 3.40 कवर किया था पहले, है ना, कि ज्ञानेंद्रिय अर्थात कान में काम शत्रु का निवास स्थान होता है, जो अग्नि के समान होता है ना। काम के बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। जो काम शत्रु, तो इंद्रियों को जो शब्द आदि विषय है, जब हम शब्दों को सुनते हैं, म्यूजिक सुनना है, तो वे हमें जो है सो अग्नि में घी डालने का काम करते हैं, है कि नहीं। अग्नि बुझाना हो तो हम घी डालते रहेंगे तो अग्नि बुझेगी क्या, कैसे होगी, उसको वहां रोकना पड़ेगा ना, घी डालना बंद करना पड़ेगा, पेट्रोल छिड़कना बंद करना पड़ेगा, तब जाके अग्नि बंद होगी ना। तो जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार कर्ण आदि इंद्रियों को जितना अधिक शब्द आदि विषयों को प्राप्त होता है, उतना ही वह अधिक इंद्रियों के काम रूपी अग्नि से प्रज्वलित होता है ना। इसीलिए उसको वहां पे रोकना जरूरी है, क्योंकि ये गृहस्थ का जीवन है। गृहस्थ में कुछ भी चीज की छूट अनियंत्रित नहीं दी जा सकती। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ना कि कोई भी चीज को अनियंत्रित, विदाउट कंट्रोल हम नहीं कर सकते, कंट्रोल जीवन में रखना पड़ता है ना। भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में महाराज ययाति का भी एक उदाहरण आता है। ये भागवतम से उदाहरण एक है कि न जातु काम कामान उपभोगे न संयति हवीश कृष्ण वर्तमाने भूये एवा भी वर्ध्यते। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषयों को भोगने से काम अग्नि शांत नहीं होती है। तो विषयों को हम भोगते रहेंगे, विषयों को सेटिस्फाई करते रहेंगे, तो एक डिमांड सेटिस्फाई करेंगे तो दूसरी डिमांड उभर के आएगी। हम सोचते हैं कि आज पिक्चर देखने का मन कर रहा है, हम पिक्चर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी पिक्चर और आएगी, उसको भी देखने का मन करेगा। तो आज हमने मारुति ले लिए, कल इम्पाला ले लेंगे, मतलब ना कोई भी चीज का वहां पे रुकता नहीं है, विषय वस्तु डिमांड पे डिमांड करती रहती है। तो अब इंद्रियों को भोगने से काम अग्नि अधिक बढ़ती है, तो उनके विषय वस्तु का हवन करने से क्या अर्थ निकाला जा सकता है। तो समझने वाली बात है कि हमें कामाग्नि का जो निवास नहीं बल्कि वहां पे विरक्ति रूपी अग्नि का निवास में परिवर्तित कर, हमें कामाग्नि के निवास में नहीं, उसको कामाग्नि को विरक्ति रूपी अग्नि में उसको चेंज करना है, परिवर्तित करना है, अर्थात डिटैचमेंट को जगाना है। डिटैचमेंट को इसीलिए जगाना है। कल प्रभु जी भी बोल रहे थे जो या एग्जैक्टली संयम रखना है, हाँ अपने आप को कंट्रोल मैनर में एग्जैक्टली आगे बढ़ाते रहे, बस वही है। तो अपने जीवन में विरक्ति रूपी अग्नि को जगाने से हमारी इंद्रियां स्वयं एक प्रकार से इंद्रियां ही अग्नि बन जाएगी। जब हम किसी को मतलब लेके होता है ना कि जब आप किसी चीज को फ्रिक्शन देते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है ना। तो जब हम इंद्रियों को रोक के उसमें फ्रिक्शन पैदा करेंगे तो वे इंद्रियां स्वयं अग्नि बन जाएगी। इस प्रकार कृष्ण दोनों तरफ से बात को समझा रहे है ना। माचिस को रगड़ने से, दो लकड़ी के रगड़ने से ही अग्नि होती है ना प्रज्वलित, उसी प्रकार यहाँ पे यही बात डिटैचमेंट की अग्नि को उसी प्रकार प्रज्वलित करना है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय को इस प्रकार ग्रहण करता है कि उसकी इंद्रियों को कामाग्नि प्रज्वलित नहीं करने देता, और वो क्रिया को भगवान और क्रिया को जो है सो भगवान को अर्पण कर देता है। इनफैक्ट वो अर्पण क्या करता है, इवन विषय वस्तु को भी वह भगवान की सेवा में लगा देता है ना। विषय वस्तु को भी, जो भी बोलना है उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से बोलना है, उसमें लगा देता है। जो भी खाना है कृष्णा का प्रसाद ही खाना है, जो भी सुनना है कृष्णा से कनेक्टेड ही करना है, इस प्रकार लगा देता है। 2:64 2.64 अब बहुत कुछ नोट 2.64 तो हाँ, तो आप 64 और 65 दोनों है ना, उसका तात्पर्य पढ़िए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ये भी पढ़ो नेक्स्ट। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों काम नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ना। अपने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में क्लियर किया था। तो इसी बात को मतलब जैसे इसी बात को भगवान यज्ञ के रूप में समझा रहे हैं कि किस प्रकार राग और द्वेष हमारे इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा कैसे वश में करने में व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और पूर्ण कृपा प्राप्त कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, तुष्ट व्यक्ति मतलब उसको तीनों तापों से वो नष्ट हो जाता है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक जो क्लेश है उससे वो नष्ट हो जाता है, और ऐसी तुष्ट चेतना में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। बुद्धि उसकी पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं होती, भाई मुझे तो बस जो मुझे कृष्ण से कनेक्टेड, मुझे जो चीज दिख रही है वही मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो उसकी बुद्धि उस प्रकार स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञा से क्या ना, हमने ऑलरेडी समझा था। यदि ऐसे यज्ञ, वहीं पे चालू रखो 63-64 के पास ही, यदि ऐसे यज्ञ से किसी की कामाग्नि प्रज्वलित होती है और इन विरक्ति की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, तो क्या होता है, पतन होना। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति, है ना 62-63 उसी का दूसरे अध्याय का, है ना। तो ये पतन के 8 स्टेजेस है ना। मेरे ख्याल से आप ही ने लिया था एक यदि आपको वही वो जो आप विरक्ति का एग्जाम्पल नहीं सेट करके आप उसको भोगने की प्रवृत्ति रखते हो, तो एक भोगने से उसकी इच्छा आदि पूरी नहीं होगी, तो काम से क्रोध आएगा, क्रोध से लोभ आएगा, मीन्स लाइक कंटिन्यूअस फिर वो स्टेप चालू हो जाएगा। तो कहाँ रोकने का है, काम पर ही रोकने का है, हमें काम पर ही रोकना है, उसी को डाइवर्ट करना है कृष्ण की तरफ सीधा। तो इसीलिए तो महाराज चित्रकेतु की कथा आती है उदाहरण के लिए, भागवतम में आती है। पूरा भागवतम अब बहुत ज्यादा मतलब 6वें स्कंद के 7वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा चित्रकेतु भगवान संकर्षण की कृपा से, तो संकर्षण की उन्होंने प्रार्थना की थी, उनकी कृपा से विद्याधर लोक पहुंच गए और विद्याधर के राजा बन गए, विद्याधर लोक के राजा बन गए। तो हम जैसे बोलते हैं ना 4 लाख प्रकार के मनुष्य है ना, 84 लाख योनियों में से 400,000 प्रकार के मनुष्य है ना, तो उसमें ये विद्याधर किन ऐसे ऊपर के कई अच्छे प्रकार के मनुष्य है। तो उसमें विद्याधर भी एक लोक है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर युवक युवतियां रहते हैं, बहुत ही सुंदर। तो महाराज चित्रकेतु ने ऐसा पुण्य कमाकर विद्याधर लोक के वे राजा बन गए। और उसी श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं 17वें श्लोक का, इसमें कि लिखते हैं कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम स्त्रियों से घिरे हुए थे, परंतु भगवान के पवित्र नामों का जप और गुणगान करना नहीं भूले, जिससे वे कलुषित नहीं हुए। क्योंकि कंटेमिनेशन कैसे आएगा, जब मन बुद्धि अहंकार, यहीं पे चित्त आपका भ्रमित होगा तो कंटेमिनेशन वहीं से होता है। तो मन बुद्धि अहंकार ये सब चित्त की कैटेगरी में आता है। तो आपका कॉन्शियसनेस भ्रमित होगा तो आप भ्रमित हो जाओगे, और यदि आपका कॉन्शियसनेस क्लियर रहा तो आप कहीं पर भी रहो भगवान की सेवा करोगे, चाहे आप पाताल में क्यों, है ना, वहां पर भी भगवान की सेवा करोगे। तो ये स्वर्ग नर्क एकदम तुच्छ लगने लग जाएंगे।
तो ये स्त्रियों से घिरे होने के बावजूद उनको वे जो सब भगवान के नामों के जाप करते थे, कलुषित नहीं हुए। वैसे ही भक्तगण अपनी इंद्रिय रूपी अग्नियों में विषयों का उसी प्रकार हवन करते हैं जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु ने किया था। इसलिए शिला प्रभुपाद गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी चीज कोट करते हैं इसमें। आप मैं पढ़ता हूँ वर्बैटिम वैसे ही है। गृहस्थ जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। सीमित छूट क्यों है? क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए हमें पत्नी चाहिए होती है, और संतान उत्पत्ति किसके लिए करना चाहिए? ताकि उसको भी हम जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस दे सके। अन्यथा यदि हम अपने संतान को कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं दे सकते तो क्या होता है? कर्म बंधन लगता है, ये निश्चित है। तो यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्तियों के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। तो आप सोचते हैं हम धर्म विवाह सिर्फ इंडिया में होता है? नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी होता है, इस्लाम में भी होता है। ठीक है, तरीके अलग अलग है, परंतु धर्म विवाह क्यों कहा गया? क्योंकि वो शास्त्र द्वारा अनुमोदित विवाह है। विवाह संस्कार कहते हैं ना, तो शास्त्र द्वारा अनुमोदित। तो विवाह के दायरे में हम अपनी इंद्रिय तृप्ति किस उद्देश्य से पूरी कर सकते हैं, उसकी छूट है। अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति इवन वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा करे। हम कई केसेस सुनते हैं, है ना, और ज्यादातर केसेस सारे डाइवर्स इसी एक क्लेश की वजह से होते हैं कि वे मुझे पति और पत्नी का सुख नहीं। कितने सारे आज के डेट में केसेस डाइवर्ट कैसे होते, परंतु सभ्य समाज का यह नियम नहीं है। इसलिए आप देखते हो ना, हमारे इसमें कभी भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कहां से आ गए, आई डोंट नो, बट घर में तो आज फूलों के साथ आया होगा। मैं भी फूलों के साथ आया था, तो मकोड़ा शक्कर खाने का अंजाम, है ना। तो सभ्य समाज में, इसीलिए सभ्य समाज में इन चीजों को, कोई भी चीजों को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। श्रील प्रभुपाद इसलिए बहुत क्लियरली लिख रहे हैं। तो ये संयमित आसक्त यौन जीवन, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है ना। कोई भी पुरुष को खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि आप अनलिमिटेड स्त्रियों के साथ में मिलो, या फिर कोई स्त्री को अनलिमिटेड पुरुषों के साथ में मिलो। इसलिए वन ऑफ दी हमारे 4 प्रिंसिपल्स में ये प्रिंसिपल है। तो ये बहुत गहन टॉपिक है, इसीलिए हमारे इसमें समाज में कभी तलाक नाम की चीज है नहीं। हमारे वेदों में कहीं पर भी तलाक नाम की चीज इसीलिए नहीं है क्योंकि शुरू से ही वहां ब्रेक लगाया गया है, क्योंकि आपको संयमित रूप से इस प्रकार करना है। तो बड़ा ही मीन्स लाइक इम्पोर्टेंट बात है। इसका उदाहरण स्वयं अर्जुन है। तो अर्जुन, पता है ना, मीन्स लाइक स्वर्ग गया था, अपने दिव्यास्त्र इकट्ठा करने के लिए स्वर्ग गया था। तो उसकी वहां पे उर्वशी से मुलाकात होती है ना। उर्वशी के रूप को देखकर भी वह उस पर फिदा नहीं होता है। कैसे? संयम की, हाँ, अपने इंद्रियों को अग्नि बना लेता है। और अर्जुन के अंदर कामाग्नि का संचार नहीं हुआ, इस प्रकार अर्जुन ने अपने नेत्र इंद्रियों रूपी अग्नि को उर्वशी के रूप पर फिदा न होकर हवन कर दिया। ये सेकंड लाइन के लिए, ओके। लेकिन इसके बाद जब उर्वशी ने प्रपोजल रखा, आप सभी जानते हैं ना, उर्वशी जाके अर्जुन से मिलती है, तो वह जब उससे मिलना चाहती थी तो अर्जुन ने उस उर्वशी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और क्या कहा? आप तो मेरी माता समान हो, है ना। रिलेशन भी दिया, भाई आप तो फलाने मीन्स लाइक ये कुंती के फैमिली से कनेक्टेड, एंड ऐसा उन्होंने एक रिलेशन भी दिया, भाई आप तो मेरी माता के समान हो, क्योंकि कुंती मेरी माता है और उनके परिवार में आपका ये जन्म, और ऐसे करके उन्होंने पूरा डिटेल समझाया। तो अर्जुन ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और उन्हें माता का कर संबोधित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी त्वचा इंद्रिय में उर्वशी के स्पर्श करने की इच्छा का संयम रूपी अग्नि से हवन कर दिया। सामने से प्रपोजल आया तो भी उन्होंने संयम रखकर उसको विरक्ति ला दी। कैसे? मां का दर्जा दे दिया। उसका नतीजा हम जानते ही है, उर्वशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि भी तुम नपुंसक बन जाओ।
है ना। फिर जब इंद्र के कहने पर वह श्राप घटाकर 1 साल की अवधि के लिए करते, जो भी उनके लिए वरदान सिद्ध होती है। अदरवाइज अर्जुन को तो कोई भी पहचान लेता, जस्ट बिकॉज वह बृहन्नला के रूप में था, तो 1 वर्ष वह निकाल पाया। तो 15 अप्रैल 1974 में मुंबई में प्रवचन करते हुए श्रीला प्रभुपाद ये बात बताते हैं कि इंद्रिय अग्नि का एक और अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रिय अग्नि का एक और अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रियां, क्योंकि हम कहते ऋषिकेश बोलते हैं ना कृष्ण को, तो इंद्रियों के स्वामी है ना, तो श्री कृष्ण की इंद्रियां, तो हमारे जो भी इंद्रियां जो काम करती है कृष्ण की वजह से, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो कृष्ण की इंद्रियों को यदि आप तुष्ट करोगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए भक्त शब्दों को कृष्णों के कीर्तन सुनने में लगाते हैं, जिह्वा को प्रसाद खाने में लगाते हैं, कीर्तन करने में लगाते हैं, नेत्रों को उनके दर्शन में, स्पर्श को उनके चरण सेवा में, और नासिका को उनको अर्पित फूल तुलसी दल आदि सूंघने में लगाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। यह यज्ञ नहीं है ये मत सोचना, ये तो मेरा रूटीन है ये नहीं सोचना, ये डेली का हमारा यज्ञ है। और इस प्रकार के 5 प्रकार के विषय वस्तुओं को 5 प्रकार की अग्नि में हवन करने का काम गोपियों ने किया। रासलीला के दौरान हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य करे। कृष्ण ने किया, कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया और सहस्त्र गोपियों के बीच में सहस्त्र रूपों से सभी को, ऑल दी गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है। ऊपर फोटो है, तो ये मेरे घर में भी है ऐसी फोटो, ऐसे ही सेम जहां हॉल में बैठता हूँ वहां पर ऐसी फोटो है, बड़ी है इससे और डबल साइज की है। तो हर एक गोपियों को कृष्ण ने सेटिस्फाई किया। तो कृष्ण की सेटिस्फैक्शन, तो इस प्रकार हम कृष्ण को सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर दिया, हर इंद्रियों को कृष्ण के इसमें लगा देना। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार किया, चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को एक बार भोजन बनाने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूं और मुझे तुम्हें अन्न देने में कोई भय नहीं होना चाहिए, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, है ना। तो शुक्लांबर ने भी क्या किया था, बड़ी शुद्धता से स्नान किया। उसने जो सो पात्र में चावल लिए, बिना उसको टच करे लकड़ी के, उससे उसमें कमल के फूल डालकर सुगंधित चावल वगैरह बनाए और भगवान को, वही लकड़ी की चमची होती थी पहले तो स्टील वगैरह, तो उस चमची से भगवान को मतलब चैतन्य महाप्रभु को परोसा और स्वादिष्ट भोजन करने को कहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आए और आनंद ले रहे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि वह कहते हैं शुक्लांबर से, कि ब्रह्मचारी से कहते हैं कि तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। उन्होंने क्या बनाया, चावल के अंदर कुछ केले के फूल और कमल के फूल को डालकर उसमें हल्का सा सुगंध बना दिया और उस चावल को परोसा। ब्रह्मचारी था, जो जितना कलेक्ट कर सकता है वही, तो उसने जस्ट अपने लेवल। तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुमने इतना सुंदर सा भोजन बिना स्पर्श के कैसे बनाया, मैंने आज तक ऐसा भोजन खाया नहीं है। तो कृष्ण उस भोजन का आनंद ले रहे थे और शुक्लांबर भी, ब्रह्मचारी भी क्या कर रहा था, उनके वचनों को सुन के, उनके कानों से वचनों को सुन के उसमें आनंद ले रहा था। तो कृष्ण की इंद्रिय रूपी अग्नि के रूप रस आदि विषयों का हवन करने का एक मतलब है एक आप महान यज्ञ कर। जैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने महाप्रभु के लिए भोजन बनाया था, तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के लिए जितना बढ़िया भोजन पका सकते हैं, जितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, वह बिल्कुल बनाएं और बना के भगवान को अर्पण करें। आप माता जी लोग तो हर बार हर हफ्ते सेवा करती है, हर प्रकार से भोजन बनाती है, हर प्रकार से गौर निताई को तुष्ट करती है, तो यह भी एक प्रकार से यज्ञ है। और जब आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, वह भी आपका यज्ञ है, न कि ये ऐसे रिचुअल है ना। तो बिना कथा बिना प्रसाद के इसीलिए कभी भी कोई, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कर दिया हम लोग के लिए कि जो भी हम कार्य करते हैं, ये आप समझ लो भक्ति में हमें अग्रसर होने के लिए ही है। तो आप जब बनाती हो तो कृष्ण के लिए बनाना है, गौर निताई के लिए बनाना है, भक्त वृक्ष के लिए बनाना है, भक्तों के लिए बनाना है, यही मन में रहता है।
तो इसके अंदर जो भी कोई मदद कर सकता है, जो भी कोई अपना हेल्प दे सकता है, वह भी इस यज्ञ की कैटेगरी से जुड़ जाता है। जैसे हमने एक बार कहा था ना, मांस काटने वाला, बेचने वाला, लेने वाला, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सब जो है सो पाप के भागी बनते हैं। तो इस कार्य को करने में प्रभु ने सब्जी लेके आई, या फिर किसी प्रभु ने सब्जी कट कर दी, माता जी ने सब्जी कट कर दी, या किसी ने सब्जी कट कर दी, या फिर किसी न भक्त ने भी सब्जी कट कर दी और आपने बनाया, तो ये सारे भी जो है सो आपको भगवान के यज्ञ की कैटेगरी में आपको लेके आते हैं। तो ये इसीलिए जो सो बेहिचक आप जो हम करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, ये हमारे लिए यज्ञ है। हर हफ्ते ये यज्ञ करना ही चाहिए, इसीलिए ये चालू रखते हैं। इसी चीज को आगे भगवान जाके 5वें अध्याय में और एक डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोकमहेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो आपको शांति तभी, समस्त प्रकार के यज्ञों का मैं परम भोक्ता हूँ, समस्त लोकों का, समस्त देवताओं का परमेश्वर मैं हूँ, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी भी मैं ही हूं। यही जानकर तुम पूर्ण पुरुष भौतिक, यह तुम जब जान जाओगे और तुम भगवान की सेवा करोगे, तब तुम्हें पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। तो शांति का बहुत बड़ा सूत्र भी दे दिया उसके साथ साथ, यही चीज को शांति के रूप में बता के, यही जो हम चीज कर रहे हैं, आगे चल के शांति मिलेगी, मन की शांति मिलती है। भगवान के लिए बनाते हैं तो मन की शांति मिलती है ना। तो भगवान ने शांति का सूत्र दे दिया है कि जब अब ये झगड़े चल रहे हैं दो कंट्री के, यूक्रेन और 6 महीने ऊपर 8 महीने, कितने महीने हो गए हैं, क्यों, किसके लिए चल रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। एक भूमि के एक टुकड़े को हम हथियाना चाहते हैं, वो हथियाना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसके अंदर नाटो है, यूएन नेशंस है, ये बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हो गए और फिर भी इस युद्ध को अभी तक रोक नहीं पाए। तो शिला प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, जब सभी देश यह जान ले कि संपूर्ण भूमि कृष्ण की है और इस जिस भूमि के छोटे से टुकड़ों के लिए वे युद्ध कर रहे हैं वह वास्तव में वह उनका है, तो फिर युद्ध की कोई बात रह ही नहीं जाती है। तो फिर श्री कृष्ण का कोई बात ये रह ही नहीं जाती है ना, मतलब कि युद्ध की कोई बात रह ही नहीं जाती है। यह भाव विरक्ति का भाव है। कब सोचेगा भाई ये तो सारी भूमि मेरी है, हम बोलते हैं ये कृष्ण की है, बोलने के लिए ये विरक्ति है। ये सैलरी मैंने कमाई, मैंने नहीं कमाई, कृष्ण की कृपा से कमाई है, ये विरक्ति है। तो हर यज्ञ को हम विरक्ति के रूप में किस प्रकार बदल सकते हैं, यह ऑटोमेटिकली जब हम करेंगे ऐसा तो ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी, है ना। तो इसके साथ मैं अपने क्लास को यहाँ विराम देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा आज, जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं। सॉरी तो लेकिन अपना आधा घंटा लेट से शुरू होता है तो 1 घंटा वैसे ही चलता है क्लास। तो इंद्रियों को स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अपने अपने विषयों को भोगना चाहती है, परंतु कुछ ऐसे वक्त होते हैं जो एकांत में कृष्ण के तीव्र भजन करने के लिए अपने इंद्रियों को भोगने से रोकते हैं। तो इस बात को भगवान यज्ञ का नाम देते हुए कह रहे हैं कि भक्तगण अपनी इंद्रियों को भोग प्रवृत्ति को इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। और पहली लाइन में हमने इनको सीखा कैसे, ज्ञान कि कैसे 5 ज्ञान इंद्रियां और जो 5 हवन सामग्री है उनको एक संयम रूपी अग्नि में डालकर किस प्रकार हवन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हमने गांधारी का भी ये उदाहरण लिया, और हमने षड गोस्वामियों का उदाहरण लिया, और शीला प्रभुपाद के प्रवचन भी हमने जो यूएस में उन्होंने दिए थे, न्यूयॉर्क में, उसका भी ये सहारा लिया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एग्जाम्पल आम का, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल लेके हमने उस पहली लाइन को समझा कि कैसे 5 प्रकार के इंद्रिय कर्म ज्ञान इंद्रियां एक विषय एक संयम की अग्नि में हवन किया जा सकता है। और दूसरी लाइन में हमने सीखा कि कैसे 5 विषय वस्तुओं को 5 प्रकार की अग्नियों में, ज्ञान इंद्रियों में हवन कर दिया जा सकता है, लाइक ज्ञान इंद्रियों को अग्नि बना दी जाती है। तो दोनों सीखों पर हमने विश्लेषणात्मक चर्चा भी की, थोड़ा कंफ्यूजन के तौर पे, और उदाहरण के तौर पे हमने महाराज ययाति का एग्जाम्पल लिया, महाराज चित्रकेतु का एग्जाम्पल लिया, और गृहस्थों को अर्जुन का भी लिया, और गृहस्थों को किस प्रकार रहना चाहिए, क्यों कंट्रोल रहना चाहिए, धर्म विवाह इत्यादि को भी कवर किया। और इंद्रियों का दूसरा अर्थ अंत में हमने क्या बताया था, कृष्ण, स्वयं कृष्ण है
तो कृष्ण की सेवा करने में भी हमें कोई प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। और एग्जाम्पल में हमने चैतन्य महाप्रभु के शुक्लांबर ब्रह्मचारी का भी वाक्य लिया है ना। तो इस प्रकार, और इसी बात को कृष्ण अलग रूप से समझाते हैं, जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, इसका भी रेफरेंस दे दिया था। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज प्रभु है यहाँ पर एज ए सीनियर, वो हमको गाइड कर सकते हैं कुछ, अगर मैं नहीं समझा पाया, क्योंकि बड़ा टेक्निकल मैटर है, बहुत कुछ लिख के रखना पड़ता है तभी जाके हम समझा पाते हैं, क्योंकि ऐसे एकदम वर्ड्स बोल देना मैं खुद भी अभी क्या लाइक इन सब विषयों को भी मैं भी अभी क्या बोलते हैं, हम जब कोई कहते हैं ना भाई आप क्यों करते हो, कोशिश करते हैं बस खत्म। कई लोग परेशान होते हैं, हमारे परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं, आप कैसे करते हो, निर्जला कैसे कर पाते हो, क्यों करते हो, कोशिश करते हैं बस, होना है तो हो जाता है, नहीं होता है छोड़ देंगे ऐसा। हाँ भगवान आगे का ध्यान वो बोलते हैं कि मैं आपको आपके कर्मों के अनुसार जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शुद्र बनाता हूँ। यस यस, उसमें वो बोलते हैं कि तेरा क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, तो ना चाहेगा तो भी यस तो यस। ये क्या है? हाँ तो ये अर्जुन के साथ भी तो यही हो रहा है। अर्जुन भी थोड़ी, तो वो बोल रहे हैं हाँ अर्जुन तो नहीं जा रहा था ना युद्ध को, परंतु क्या हुआ, हाँ करना भी चाहिए, यही बात है। हाँ हाँ करना भी चाहिए, एग्जैक्टली तो इसी अर्जुन के एग्जाम्पल से समझते हैं। अर्जुन भी पहले 5 प्रकार के अलग अलग कारण बताता है कि भाई मेरे लाइक अलग, मतलब मुझे पाप लगेगा, मैं अपने परिजनों की हत्या नहीं करना चाहता, अनेक प्रकार के देता है। परंतु पूरी भगवत गीता सुनने के बाद में क्या बोलता है अर्जुन अंत में, मेरे कल से ले ले उसके ऊपर 12 डालना है। नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद प्रयासान मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो सुनना ही, जो श्रोत्राधीन आज का ये जो श्लोक है, पूरी भगवत गीता सुनने के बाद में अर्जुन भी अपने मोह से छूट गया था। तो अभी अभी कृष्ण इसमें आगे चल के ये भी बताएंगे कि मैंने इन सबको तो पहले ही मार दिया है अर्जुन। आगे 11वें अध्याय में जाके बताएंगे कि मैंने ऑलरेडी, देख लो मैंने ऑलरेडी इनको पहले मार दिया है, और तू तो सिर्फ अब निमित्त बन जा, क्योंकि ये युद्ध मैं चाह रहा हूं कि हो, अब तू उसे निमित्त बन जा। और मेरी इच्छा है, क्योंकि शांति मैंने ट्राई की थी, क्योंकि शांति का प्रस्ताव कभी भी पहले कृष्ण खुद गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, परंतु नहीं हुआ था। तो क्षत्रियों को भी पहले शांति वार्ता से पहले लोग यही करते थे ना, अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्व को छोड़ते थे, आपने समझ लिया हमारे साथ संधि कर ली तो हम युद्ध नहीं, हम मित्र है, हमें टैक्स दे दीजिए बस, अन्यथा हम आपसे झगड़ा करके आपकी भूमि को हत्याएंगे और ये आपके लोगों को भी हम कृष्णा कॉन्शियस में लगाएंगे। चातुर्वर्ण्यम का मतलब ही वही था कि आप कृष्ण, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मिलता है, परंतु आप उसके अंदर मिलते, आपको मीन्स लाइक वो परिवार मिलता है, आप बनते नहीं हो, आपको परिवार मिलता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको परिवार मिलता है, ताकि उस परिवार में आपका ऑटोमेटिकली वैसा आचरण मिलेगा आपको। तो स्वभाव से आप उस चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो यदि घर में कोई पंडित के घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण हुआ, तो उसको ऑटोमेटिक रेडी इन्वायरमेंट मिलता है कि रोज सवेरे मंत्र पाठ चलते हैं, उच्चारण चलते हैं, तो मंत्र पाठ सीख सकता है। परंतु ऐसा नहीं है, वह ब्राह्मण तभी कहलाएगा जब उस क्वालिटीज को वो ग्रहण करेगा। 18वें अध्याय में जाके वह कहते हैं कि लाइक ब्राह्मण की 9 क्वालिटीज है। शमो दमस तपस शौचम शांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समोवचम। जब ये ब्राह्मण, ये 9 प्रकार के आप कर्म करोगे तभी आप ब्राह्मण कहलाओगे। तो हम जैसे ये ऐसा हो गया जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको सब रेडीमेड पुस्तकें सब एनवायरनमेंट मिलेगा, डॉक्टर क्या करता है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, इसका मतलब हमें एक प्लेस मिल गया कि हम अपनी जीवन को उसी हिसाब से डाल सकते हैं। परंतु यदि हमने उसका गुण अर्जित नहीं किए तो हम ब्राह्मण नहीं है। तो आज जैसे हम भी अब ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेके आज यहाँ पैसे कमाने आए, तो हम शूद्र है, कर्म से हम शूद्र है, क्योंकि परिचर्यात्मकम
कृष्ण ये शूद्र कर्म स्वभावजम, जो दूसरों के लिए काम करता है वह शूद्र है। तो उस शूद्र के कैटेगरी का हम काम कर रहे हैं ब्राह्मण जन्म में लेकर भी। ब्राह्मण का तो काम ही होता है पठन पाठन यजन याजन, परंतु वह नहीं करा के हम ये कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम इस गति को वापस ब्राह्मण की ओर कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो चारों वर्ण जो कृष्ण दिए वह भी चारों वर्ण मेरे इस तक पहुंचोगे, समय है उसको पहुंचोगे। क्षत्रिय में रहते हुए भी आप, क्षत्रियो को होता क्या है कि जैसे जो जो उसका काम है राजा का, कि जो भी राजपाट जो चल रहा है उसके अंदर सभी में धर्म की भावना बनी रहे, अन्यथा जो अधर्म करेंगी प्रजा उसका 1/6 हिस्सा 1/6 उतने भाग का पाप राजा को भी मिलता है। तो प्रजा धर्म पारायण नहीं हुई तो राजा को भी उसका कर्म का फल लगता है 1/6। ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए भी मुझे पा सकते। एग्जैक्टली अपने स्वाभाविक कर्म करते। जनक राजा का आपने भी एग्जाम्पल दिया था, जनक राजा गृहस्थ थे, उन्होंने कभी वानप्रस्थ नहीं लिया था, है ना। हम इस्कॉन वाले भी कभी भी नहीं बोलते आप वानप्रस्थ लो संन्यास लो, कभी नहीं बोलता है। क्यों? गृहस्थी में रहते हुए भी आप उस गति को पा सकते हो जैसे महाराज जनक। हाँ, अनासक्त होना है ना। आपकी उम्र हो गई वानप्रस्थ की, आप परिवार में रहो पर अनासक्त तरीके से रहो। बेटे बहु डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने दो, हमें ज्यादा समय भगवान की कामना, हमें सिर्फ प्रसाद और अपने जीवन के लिए जो बेसिक नीड्स होती है उसकी जरूरत होती है। वे बच्चों में ऐसे संस्कार रहने चाहिए कि वे ऑटोमेटिकली आपकी पूर्ति कर दें, तो ये बराबर चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से आप मुझ तक पहुंच सकते हो, ऐसा भगवान कहते। तो राजा जनक स्वयं एग्जाम्पल है इस गृहस्थ के, कि गृहस्थी के लेवल पे उन्होंने पूर्णता हासिल की थी। बहुत बड़ा है गृहस्थी का डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा है, जिनको ब्रह्मचर्यों को भी संभालना है और वानप्रस्थों को भी संभालना भी। प्रभु कह रहे थे ना, कल ही कह रहे थे, शायद कल ही कह रहे थे, पहले कहा उन्होंने। हाँ, और सन्यासियों को भी संभालना है, सॉरी सन्यासियों को भी संभालना है, क्योंकि कल नहीं गए थे शायद, अभी कुछ बीच में कहा। अब ये तमिल वाले प्रभु ने कहा था, सॉरी तमिल वाले प्रभु, मैं क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा था तो मुझे एक पता है, ट्रांसलेट एक दिन किया मैंने तो। हाँ बहुत बार गृहस्थों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी। पहले इतने सारे मंदिर क्यों बनाते थे? लोगों को लगता है इतने सारे मंदिर क्यों बने, क्योंकि सभी लोगों में यही था कि सभी लोग भक्ति भाव से जुड़े। राजा का काम है सभी को भक्ति में लगाए और संरक्षण करे अपने एरिया का। ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करे, सब में भक्ति भाव फैलाए। और क्षत्रियों का काम है अनाज उपजाए, मंदिर को दे, राजा को दे, ताकि सबके बीच में समान रूप में बांट दे। और इनको मदद करने के लिए एक शूद्र है तीनों वर्णों को, कि और इनको प्रसाद ऐसे ही राजा फ्री में दे। उनकी कुछ घर में शादी वादी है सब राजा करवाएगा। तो ये वर्णाश्रम पद्धति है जो इंडिया में लुप्त हो गई है। एक्चुअली वही बचनी चाहिए, वही उस वैसा भी करते करते आप भगवान को पा सकते हो। ये भगवद गीता में कहा है। हरे कृष्णा। और कोई? हाँ प्रभु। जो फर्स्ट लाइन है, हाँ, जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है तो वो अपने इंद्रियों को मन से काम कर रहे हैं, तो फ्रॉम डिटैचमेंट। तो कृष्ण इज आल्सो टेलिंग दोज हु इज जस्ट detaching their senses but contemplating is just मिथ्या, बोले तो इज जस्ट, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। वही वैसे ब्रह्मचारी आगे चल के क्या वो सेंसेस को डिसएंगेजमेंट कर रहा है, देयर इज नो एंगेजमेंट ऑफ द सेंसेस। पहले इसमें क्या बोला, विशुद्ध ब्रह्मचारी। हाँ वही मैंने बोला था कि इसीलिए उनको ऐसा तपाया जाता है ब्रह्मचारियों को गुरु के आश्रम में, ताकि वे आगे चल के इन सब चीजों का पहले से ये कर सके। लेकिन विशुद्ध ब्रह्मचारी बोले तो मीन्स कठोर, मीन्स लाइक हर प्रकार से वो तपा हुआ, मीन्स लाइक यू नो क्लियर, ही इज कॉन्शियसनेस क्लियर उसका, कि भाई मुझे जो कृष्ण से कनेक्टेड है उसी से गुरु ने जो आज्ञा दी है उसी से मैं कनेक्टेड। विशुद्ध इज अपोजिट ऑफ शुद्ध। No. विशुद्ध is not opposite. More शुद्ध. हाँ, more शुद्ध. अशुद्ध is opposite. अशुद्ध is opposite. हम पहले ये कह रहे थे हमारे senses is not engaged. हाँ, और mind is not engaged, तो वो अशुद्ध हो गया। मन। बोले तो detaching of the senses is the first sentence, correct? Yes. Correct. So उसके अंदर it is very difficult process, क्योंकि when you detach your senses, you cannot बोले तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इसीलिए तो ना, इसीलिए तो सेकंड लाइन कंटिन्यूएशन है। So second line is engagement of senses. Yes, into but making sure that engagement is in line with
कृष्णा कॉन्शियस, यस करेक्ट, Yes. इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है। इसीलिए बोला ना, थोड़ा पेचीदा है मामला, लेकिन इसको इसी प्रकार से समझना पड़ेगा। सॉरी प्रभु, जस्ट सॉरी आई एम प्रभु। तो हम देखते हैं एडिक्शन सेंटर है बहुत सारे, नशा मुक्ति केंद्र, करेक्ट, ऑल ओवर इंडिया, सब ऑल ओवर वर्ल्ड नशा मुक्ति केंद्र है, लेकिन वो ज्यादा दिन कोई नहीं टिक नहीं पाते। थोड़े दिन तक उसको डिसएंगेजमेंट ऑफ सेंसेस रहती है, फिर और जाते हैं हम, उसको हटाया जाता है थोड़े दिन, क्या भाई तू ये इसे एंगेज मत रहे, तो एग्जैक्टली, ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के बाद बाहर मैंने वही बोला था, आपने भौतिक जगत में कई एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, तो ये एग्जांपल भौतिक जगत का प्रभु ने लिखा। तो ये बहुत, क्योंकि शिव प्रभुपाद यूज्ड टू कोट इट, यस, क्या एंगेजमेंट क्या है, फर्स्ट यू हैव टू एंगेज विद द that language is very important. So is it correct, Prabhu? या प्रभु, यही है, एग्जैक्टली वही है, The Engage. Yeah. engage नहीं, उसी डिसएंगेजमेंट को वापस अग्नि बना दो, उन्हीं ज्ञानेंद्रियों को जिसको आप डिसएंगेज कर रहे हो उसी को वापस अग्नि बना दो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है सो इस कैटेगरी में आ जाओगे कि भाई मीन्स लाइक यू नो, फिर आपकी ऑटोमेटिकली जो ये विषय वस्तु है वो जल जाएगी। मीन्स लाइक विषय वस्तु को, इनफैक्ट मैंने ये बोला ना, हम तो विषय वस्तु को संयम करने के अलावा उसको तो विषय वस्तु को भी भगवान को अर्पण करते हैं ना। अपने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो श्लोक है ना, क्या बोलते हैं, पहला ही श्लोक है ना, नहीं अन्याभिलाषिता शून्य। अन्याभिलाषिता शून्य, माता जी इज मोस्ट, मेरे को शुरू में भी ये श्लोक याद ही नहीं आता था, यही याद दिलाती थी मेरे को। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येनु कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो जो भी कृष्ण से कनेक्ट हो जाता है वही भक्ति हमारे लिए उच्च है। बाकी ज्ञान कर्म और इन सब से हमारे को भक्ति किसी भी रूप से नहीं, जब तक हम उसको अटैच नहीं करेंगे कृष्ण से। इसीलिए जब तक हम योग नहीं करेंगे कृष्ण से। हरे बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है ये श्लोक में एकदम, मैं जब श्लोका टेस्ट दे रहे थे ना, मैं बोला यही श्लोक मैं भूलता हूँ, स्टार्टिंग याद नहीं आता है मेरे को, बाकी पूरे याद आ जाएगा। और ये हमेशा याद दिलाती थी, जब सुनती थी तो यही याद दिलाती थी, अभी भी याद वही दिला रही है। हरे कृष्णा, थैंक यू शुभांगी। हाँ वो तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसको बेटर है गुरु की आज्ञा लेके गृहस्थ हो जाना। जैसे कल वो आए थे, ब्रह्मचारी थे, तो इन सब चीजों को उसके ऊपर संयम है उनको। यदि वे नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास है, ऐसे भी ब्रह्मचारी थे पहले जो शुभ विलास प्रभु है ना, पहले आए तो, हाँ पहले आए तो ब्रह्मचारी के रूप में थे हम, आए ना, आए he himself said, yeah he is wearing white dress now. अच्छा, he is not yet done, okay, but तो मैंने सोचा शादी कर ली है क्या? अच्छा अच्छा, I thought he is converted to, okay. हाँ है वैसे बहुत सारे है भाई, मैं मेरे को लगा शुभ विलास की हुई है, नहीं चलो ठीक है, गलती सवाल सुधारते हैं। अरे अपना संयम है या नहीं ये कैसे और अपन ने भोग बतलाया, भगवान को अर्पण किया, हाँ तो वो बोला मैंने भगवान को अर्पण किया, फिर वो प्रश्न है अभी मैं 4 कर रहा हूँ 10 कर रहा हूँ, हाउ शुड मींस मेरा संयम है नहीं, अभी कृष्ण भगवान तो भगवान को ऑफर करो प्रसाद, अभी कितना प्रेशर लो, हाउ वी शुड डू चैंटिंग फीस्टिंग है प्रभु, उसके लिए वापस सुनो ना, उसके लिए आगे आएगा प्रभु, 6वें अध्याय में आएगा, युक्ताहार विहारस्य, पूरा श्लोक मुझे नहीं आता, युक्ताहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त आहार खाना चाहिए, युक्त चेष्टा करनी चाहिए, उतना ही हाथ पैर मारना चाहिए जितना नॉर्मल रिक्वायर्ड है। डाइटिंग है ना, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
हाँ, मन तो बोलेगा ही मन तो बोलेगा ही। अच्छा, एज लॉन्ग एज प्रसाद खा रहे हो ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको शुगर ना हो जाए इसका ध्यान रखना, चेष्टा इतनी करनी है। एक्चुअली वही है कि हमारी ये जो भक्ति का प्रोसेस है, बिकॉज ऐसे किसी को बोलेंगे कोई नहीं करेगा, इसीलिए ये प्रोसेस बनाया गया है, क्योंकि वो करते करते ऑटोमेटिकली एक दिन आपका शुद्धिकरण ऐसे होगा कि आप मन से बना के पहले आप भगवान के लिए बनाना शुरू करोगे। अभी आज क्या होता है, बच्चे को ये पसंद है, माता जी ने बहुत बार प्रश्न किया ये, बच्चे को ये पसंद है इसलिए मैं बना को भगवान को देके मैं बच्चों को दे दिया। ये एक प्रकार से अशुद्ध है, परंतु वह भी आपको चलते चलते आगे शुद्ध कर देगा, क्योंकि उनमें ऑलरेडी हरि को यस भगवान का उच्चिष्ट खा रहे हो और प्रेम से अर्पण कर रहे हो। वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम से आप चाहे अपने बेटे के लिए बना रहे हो, लेकिन प्रेम से पहले भगवान को अर्पण कर रहे हो, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और आपकी प्रवृत्ति में धीरे धीरे बदलाव आता है। कितने लोग हैं यहाँ पे नॉनवेज खाते थे, कितने लोग हैं पहले जो कई गलत काम करते थे, आज बिल्कुल छूट गया है। हम चाय कॉफी तो बहुत दूर की बात, मतलब एक बहुत छोटी बात है। नॉनवेज खाने वाले कभी नॉनवेज छोड़ेंगे ऐसा सोच नहीं सकते, वो लोग भी छोड़ दी बिल्कुल भी। वेस्टर्नर्स हिप्पी लोग, पॉसिबल था क्या? पॉसिबल नहीं था। जस्ट प्रभुपाद ने गुलाब जामुन खिला खिला के, तो आपको गुलाब जामुन खाना है खाओ, कचौरी और गुलाब जामुन खाओ। शिला प्रभुपाद को कचौरी भी बहुत पसंद थी, गुलाब जामुन भी बहुत पसंद था, और वे बनाते भी बहुत टेस्टी थे। जब वो यही था ना, जब ये क्लास लेते थे, क्लास के बाद में सबको प्रसाद देते थे, विदेशियों को भी, और ये प्रसाद खा खा के उनकी भावना बदल गई, और सारे वो बिल्कुल जो नशा करते थे वो नशा भी छोड़ दिए। क्योंकि जो 4 प्रिंसिपल्स है, कोई प्रकार का मांसाहार नहीं करना, कोई प्रकार का नशा नहीं करना, कोई प्रकार का ये क्या बोलते हैं व्यभिचार नहीं करना, और कोई प्रकार से गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलना, ये 4 चीजों से हम दूर रहो बोलते। क्योंकि इन 4 कलयुग जब आ रहा था, तो परीक्षित महाराज से उन्होंने कुछ रहने की जगह मांगी, तो परीक्षित महाराज ने सोच समझ के ये 4 जगह दी। जो कली मुस्कुराया, कुछ तो जगह मिल गई ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला तुम्हारे राज्य में ऐसी जगह है ही नहीं, तो मैं रहूं कहाँ पे, क्योंकि मुझे तो आना है, कलयुग को तो आना है, तो मैं रहूं कहाँ पे। तो मुस्कुराकर परीक्षित महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, सोने में तुम्हें जगह देता हूं। नहीं, सिर पे इसलिए बैठा क्योंकि वो मुकुट जो था जरासंध का मुकुट था। हाँ, तो उस मुकुट के थ्रू उसने यस गलत तरीके से, इसलिए हम जो सोना भी खरीदते हैं तो पहले भगवान को पहना देते हैं, उसके बाद में हम पहले हम खाली दिखा देते थे, आजकल तो भगवान को पहना देते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो फिर उसके बाद में पहनते, ताकि एटलीस्ट जो भगवान का हो गया, फिर पहना हमें है, जैसे भोग तो नहीं करना है, लेकिन पहले भगवान को लगा दिया, बस भावना होनी चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत भावना ही है हमारी, हर चीज भावना से कनेक्टेड है। हाँ, कली है। हाँ हाँ हाँ, करते हैं वो है, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए उनको क्या बताया, इसीलिए उनके इसमें स्वर्ग नरक 2 ही चीजें है ना, स्वर्ग नरक 2 ही चीजें हैं, इसलिए बोलते हैं कि बिस्मिल्लाह करके आप करो। इसलिए वो हराम का हलाल, हराम बोलते हैं ना, तो हलाल का खाते हैं वो, क्योंकि जब वो काट रहे होते हैं तो भगवान के उनके जो अल्लाह के मंत्र बोलते हुए काटते हैं, बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम ऐसा करते हैं। तो भाई ये बिस्मिल्लाह ने कह दिए, बिस्मिल्लाह का हो गया, अब हम खाते। तो यहाँ पे वेजिटेशन था नहीं, इसीलिए मोहम्मद ने उनको नहीं, भारत में यहाँ तो नहीं, कुछ चीजें तो उन्होंने प्रवृत्ति बना दी है। प्रभु मोहम्मद ने ऐसा बताया था कि एटलीस्ट इनको कुछ ऊपर वाले की राह पर लेके आए, इसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई ये मांस मच्छी ऐसे तुम बेदर्दी से काट के मत खाओ, इसको पहले अर्पण करके खाओ। अपने इसमें भी है, जिसको मांसाहार, काली की पूजा में क्या होता है, हाँ, तो ये, परंतु वैदिक संस्कृति इतनी स्ट्रांग है। हाँ, पंजाबी लोगों को भी झटके का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पर हाँ बना दिया कुछ तो प्रथा है, हाँ, हिंदुओं का विरोध करने के लिए बना दिया, परंतु ठीक है। एक्चुअली वही हमारे, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जानवरों में ही प्राण है और सब साग सब्जियों में प्राण नहीं है सोचते हैं, वेराज हमारे इसलिए तो साग सब्जियों में भी प्राण है। वी आर फूल
ऐसे ही अपनी मौत मुरझा जाएगा। उस फूल का जीवन सुधारने के लिए हम उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। इससे फूल भी सुधर गया, उसका अगला जन्म सुधर गया। फल, लेकिन जो काटता है वो उस मनसा से नहीं काटता है, इसीलिए हम पका के उसको पहले भोग लगाते हैं, ताकि वो जो कर्म आया है उस अन्न के साथ में वो भगवान पे खत्म हो जाए और हम उस भोग के पापी न हो। तो इस प्रकार है। बहुत ऐसा हर श्लोक में ऐसा जितना डिस्कस करो उतना कम है, परंतु आज वही माता जी यहाँ प्रसाद बना के लाती है और प्रसादम ग्रुप बना हुआ है, तो उनके लिए आज ये श्लोक था, है ना। जितना बना के लाना है ला सकते हो। मैंने इस बार रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, मैंने बोला बहुत ज्यादा भी चलो महाप्रसाद है गोविंद, है ना। हरे कृष्णा। आपका भी समय हो गया है, तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ। नरसिंह आरती करके हम लोग प्रसाद लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।